पहले जो है सबसे पहले इस प्रकार से समझे सूरत के द्वारा। किसको समझे? भेद को समझे। नहीं ये सामने लगा दे, पापा जी का नाम आ रहा है, 8 लगा दे बस, सेंटर में लगा दे। तो पहला सूरत समझ में जाने सो रसना जन गावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने की रसना से जन फिर गाते हैं भक्ति करने वाले, जो समझ के आधार से होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कै सुकराम रट्यासु साधो, ऐसे निज नाम, ऐसे ब्रह्म के नाम को, रकार मुकार को श्वास और उश्वास में जब कोई रटे तब उसका जो है भेद मिलता है। और भेद से रटे श्वास और उश्वास, रसना और कागल्या, तब जाके महाराज फरमाने की काम बनता है, इसके बिना काम नहीं बनता है। तो परम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार से सदगुरु विधि से कोई रटे और रटने से निज नाम जागृत हो जाए, और निज नाम जब जागृत हो जाता है तो परम पद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि जाग्यो नाम तंथर हरियो, जत्तत केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं अंश धरे नहीं कोई। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसके जादिन महर भई सदगुरु की, जादिन महर भई सदगुरु की, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। उस दिन आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई। तादिन तिथि लिखी केवल, उस दिन जिस दिन सता उदय गट हुई है उस दिन आपकी बुकिंग केवल पद में जाने की कंफर्म हो गई। अब इसमें कोई कसर नहीं, इसमें कसर मत समझना, कि इसमें शंका मत करना कि मैं परम पद में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। सता उदयगट हो गई, इसका मतलब जाना ही जाना। वो सता का ही गुण ऐसा है, उसका बिड़द ही ऐसा है, उसका पराक्रम ही ऐसा है कि वो आपको त्रिलोकी में रखेगी ही नहीं, रख ही नहीं सकते, कोई यार रह ही नहीं सकते। जिसकी जागृत हो गई है उसे निश्चित रूप से जाना है। इस जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो 1-2 जन्म और धरेंगे और फिर जाएंगे, लेकिन सता उदयगट हो गई है तो फिर जाना ही जाना है। तो महाराज फरमाने कि ऐसा जो है परम पद को प्राप्त कराने वाली ये सता है, और पूर्ण स्थिति होने पर ही प्राप्त होता है। राग द्वेष से न्यारे होने पर, तेरी मेरी से न्यारे होने पर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति से न्यारे होने पर, ये सब चीज़ों से, स्थूल शरीर से न्यारे होने पर, सूक्ष्म शरीर से न्यारे होने पर, कारण और महाकारण शरीर से न्यारे होने पर परम पद प्राप्त होता है। जब तक कोई भी वासना रह जाती है एक राम जी के बिना, तब तक वो वासना के ऊपर सवारी कर कर जीव वापस आता। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया, अंतमति सुगति। इसीलिए महाराज फरमाने कि जब तक पूर्ण स्थिति नहीं हो जावे, अपनी ब्रह्म को परसने की दशा नहीं आ जावे, तब तक डह को मति साक सुन कोई, परम पद ल्यू माई। वो परम पद की जिसके लीव लगी हुई है, जिसके 8 पोर हो रहा है बिना किए, उसके साख को सुनकर आप डहको मति, आप भजन करना नहीं छोड़ो। कै सुखराम रटन ले वापे, ले परम पद जाए। महाराज आप रटना लगाते रहो, रटना करते रहो, तो रटते रटते ये लीव लग जाएगी, और लीव लगने से अपने आप ही परम पद में पहुंच जाओ। रटना छोड़ दोगे तो काम बनने वाला नहीं, रटना से ही आगे काम बढ़ेगा। आप थके सहज में कोई, तका बात है सांची। महाराज में आप मत छोड़ो, आप मत थका के बैठ जाओ कि देखो मैं पूरा हो गया, और कोई सहज सहज में थक जाए वो बात अलग है। आप थके सहज में कोई, स्वयं ही सहज के अंदर थक जाए तो वो बात अलग है। इतना निज नाम का भारी आनंद आने लगे कि फिर मुख की सरदा नहीं रहे सुमरण की। जब तक निज नाम का आनंद नहीं आता है तब तक तो मुखारबिंद से सुमरण कर, और जैसे ही निज नाम का भारी आनंद आने लग जाएगा, मक्खन और घी जब खाने लग जाओगे फिर छाछ को कोई पीने वाला नहीं। तो ऐसा निज नाम का भारी आनंद जब घट के भीतर आने लग जाए तो उस समय जो है रसना थक जाती है, रुक जाती है। शून्य समाधि की स्थिति में वो थोड़ी देर के लिए अवस्था बनती है, और फिर वापस से वो जो आनंद आता है शून्य समाधि का थोड़ी देर के लिए आता है, और फिर सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती है और रसना फिर चालू होती है। तो आप थके सहज में कोई, इस प्रकार से भारी आनंद के माध्यम से सहज सहज के अंदर
रसना यदि रुक भी जाए, थक भी जाए, तका बातें सांची, वो बात सच्ची। ऐसा भारी आनंद आए बिना आप अपने आप को पूर्णता की स्थिति को मानकर मत बैठ जाना कि मैं तो पूर्ण हो गया। कह सुखराम मन कर छाड़े, सोई सरब विद काजी। आप अपने मन से छोड़ते हो, वो विद कच्ची। मन से नहीं छोड़ना राम नाम के सुमरण को, अपने को करते रहना, अपने मन से नहीं छोड़ना। और जैसे ही भारी आनंद आएगा, सुन समाधि लगेगी, स्वतः ही वो रुक जाएगी। होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो गई। जिस दिन आप गढ़ पे चढ़ जाओगे, सुन समाधि को प्राप्त करोगे, उस दिन तो वो स्वतः ही बंद हो जाएंगे। लेकिन वो कितनी देर के लिए होंगे? जितनी देर सुन समाधि के अंदर रहोगे। और जैसे ही सुन समाधि से बाहर आए, फिर से चालू हो। करता भजन थके जो माई, सो सब थकने दीजिए। कह सुखराम भजन बिन मनसू, एको बात न लीजिए। इस प्रकार से भजन करते करते श्वास और उश्वास में रकार और मकार का, रसना और कागल से उच्चारण करते करते जो कुछ भी थक रहा है उसे थकने दो। उसकी परवाह मत करो कि ये क्यों रुक गई मेरी रसना, क्यों नहीं चल रही है, उसकी परवाह नहीं। क्योंकि भजन करते करते थकी ना, आपने तो नहीं थकाई। आप स्वयं थका दो, आप स्वयं जो है छोड़कर बैठ जाओ, वो अच्छा नहीं। तो भजन करते करते जब स्वतः ही थक जाए तो वो बात अलग है। करता भजन थके जो माही, सो सब थकने दीजिए। उसकी परवाह मत करो कि क्यों बंद हो भाई, वो तो जब सुन समाधि लगेगी तब तो बंद होगी। सुन समाधि में कैसे भला रचना चल सकती है जिसमें जीव का अपना खुद का ही भान नहीं। उसे निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराशियो आए। इस प्रकार से निरखते निरखते उस ध्यानात्मक शब्द को सुनते सुनते आनंद लेते लेते सारे चैन मिट जाते, उसे अपना जीव का अपना भान भी भूल जाता है। ब्रह्म आपो छिटकावे, वो अपने आप का आपा भी छिटका देता है, अपने आप का वजूद अस्तित्व भी भूल जाता है। तो करता भजन थके जो माई, सो सब थकने दीजिए। उन सब को थकने दो, उन सब की परवाह मत करो कि क्यों थक गई, क्यों ऐसा हो गया, क्यों रसना रुक गई मेरी, क्यों नहीं रसना चल रही है। वो होगा, महाराज फरमाने ऐसा होता तो इसको होने दो, इसकी परवाह नहीं करो, इसकी चिंता नहीं करो, इसकी सोच मत करो। वो थोड़ी देर बाद जैसे ही सुन समाधि से वापस आओगे फिर चलने लगेगी। कह सुखराम भजन बिन मनसू, एको बात न लीजिए। भजन के बिना अपने मन से मत थका कर बैठो। भजन करते करते थक गई, भजन करते करते ध्यान लग गया, भजन करते करते सुन समाधि में पहुंच गए, तो वो तो रुकेगी ही। वहाँ तो आप नहीं चला सकते उसको, क्योंकि वो समाधि का आनंद ही ऐसा भारी है कि उस समय और कुछ सुध बुध नहीं रहती है। पांचों सुर भी शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब शीतल हो जाते हैं। इन सबको जो है अपने सुध बुध भी ये भूल जाते हैं सुन समाधि की अवस्था में। तो करता भजन, ऐसे भजन करते करते थक जाए, ऐसे भजन करते करते भारी आनंद प्राप्त हो जाए, सुन समाधि का आनंद प्राप्त हो जाए, सो सब थकने दीजिए। उसकी परवाह नहीं करो, होता है ऐसा। कह सुखराम भजन बिन मनसू, एको बात न लीजिए। बिना भजन के अपने मन से थका कर मत बैठो। सुध में बुद्ध, बुद्ध में हुए सुध, सुध में बुद्ध, सुध में सुध हुए तो चर्चा कर आई। महाराज बैरागी जी कह रहे हैं कि आप चर्चा करना चाहते हो मेरे साथ ज्ञान की, सत्संग की, निज नाम की, तो बुद्ध में बुद्ध, बुद्ध में बुद्ध का क्या तात्पर्य कि बुद्धि के अंदर भी विशेष बुद्धि हुआ। एक तो सामान्य बुद्धि होती है, एक बुद्धि के अंदर भी एक विशेष बुद्धि होती है जो परमात्मा को जान पाने में इच्छुक, वो विशेष बुद्धि। जिसकी परमात्मा में जानने की जिज्ञासा हो, वो विशेष बुद्धि। जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं, वो सामान्य बुद्धि। जिसको जानने की जिज्ञासा है, लगन है, चेष्टा है, वो विशेष बुद्धि। तो बुद्ध में बुद्ध और सुध में सुध हुए, इस प्रकार से सुध बुद्ध यानी समझ, समझ की विशेष समझ होवे कि मुझे परमात्मा पद को इसी जीवन में पाना है, ऐसी समझ विकसित हो जाए। मुझे मुमुक्ष होना है, मोक्ष प्राप्त करना है इसी जीवन के अंदर, ऐसी सुध बुद्ध बन जाए, ऐसी समझ बन जाए। तो बुद्ध में बुद्ध, सुध में सुध हुए, इस प्रकार से विशेष बुद्धि और विशेष शुद्धि हुए तो चर्चा कराए। तो मेरे साथ आप ज्ञान की चर्चा करो, आपको लाभ मिलेगा।
और केवल आप सामान्य बुद्धि से ही चर्चा करना चाहते हो, केवल टाइम पास के लिए, तो कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। आप मोक्ष प्राप्ति के लिए चर्चा करना चाहते हो, भजन की विधि धारण करने के लिए चर्चा करना चाहते हो, अपने आत्म कल्याण के लिए चर्चा करना चाहते हो, तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो, इसके बिना तो नहीं। तो महाराज माने बुद्ध में बुद्ध, सुध में सुध हुए तो चर्चा कर आए, कह सुखराम नहीं तो स्वामी आगत लखी नहीं जाए। इस प्रकार से तुम भीतर के भाव से नहीं आओगे मेरे पास, निजमन लेकर नहीं आओगे, अपने कल्याण का भाव लेकर नहीं आओगे, तो ये निज नाम की गति आप नहीं लग सकते। निज नाम का भेद जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका अनुभव आपको नहीं हो सकता जब तक आप निजमन लेकर नहीं आओ, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लेकर नहीं आओ, अपना कल्याण का भाव लेकर नहीं आओ, केवल शास्त्रार्थ करने आओ, केवल अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए आओ, केवल अपने आप को पूजित करने आओ, केवल अपने आप को बड़ा दिखाने आओ, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आप एकदम निजमन लाकर नहीं सौंपोगे तब तक काम नहीं होगा सदगुरु के ज्ञान के समक्ष। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन न माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गट में जामे पर गट। तो कह सुखराम नहीं तो स्वामी आगत लखी नहीं जाए। हे स्वामी जी, इस निज नाम की गति को आप नहीं लग सकते, भेद लेने के बावजूद भी नहीं लग सकते जब तक आपके अंदर निजमन लाकर नहीं सौंपोगे, आप भीतर से नहीं आओगे, हृदय से नहीं आओगे। अर्थामाय अर्थ ना जाने तो चर्चा कर हल कीजिए, कह सुखराम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजिए। देखो हम आपको समझा रहे हैं इतना भेद की बात निज नाम के, जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलती। ये बहुत बिरली सी जगह ज्ञान है, सब जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसा अमोलक ज्ञान, ऐसी अमोलक वस्तु बता रहे, और यदि उसका आपको कोई बात समझ में नहीं आवे, अर्थामाय अर्थ ना जाने, हम अर्थ करके बता रहे, आप पूर्णतया समझा के बता रहे, विस्तार से बता रहे, खोल के बता रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, और संस्कृत में नहीं कह रहे, हिंदी में कह रहे हैं, बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा में कह रहे हैं। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे ना है, ता कारण सुखराम के बोलूं प्राकृत में है। एकदम प्राकृतिक भाषा में कह रहे हैं, जिसमें आप हमेशा बोलते चालते। इसमें भी यदि आपको समझ में नहीं आवे, अर्थामाय अर्थ ना जाने, यदि इसकी समझ आपके अंदर इसकी विकसित नहीं हो भेद की, तो चर्चा कर हल कीजिए। कहाँ समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, विधि कहाँ समझ में नहीं आ रही है, विधि में कहाँ कसर रह रही है, पूछ लो। ऐसी ज्ञान की चर्चा करके, विधि की चर्चा करके, भेद की चर्चा करके, भेदी जन आए हुए हैं, भेदी जन से ऐसी भेद की बात समझ। कह सुखराम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजिए। यदि आपको ऐसा समझने का भाव नहीं, जानना ही नहीं चाहते आप, तो व्यर्थ का शास्त्रार्थ करने का समय तो मेरे पास नहीं, व्यर्थ की चर्चा करने का तो समय नहीं है, समय खराब करने के लिए नहीं है। यदि आपको ज्ञान सीखना है, ज्ञान धारण करना है, आत्म कल्याण करना है, और कोई बात मैं समझा रहा हूँ उसमें समझ में नहीं आवे, तो आप समझ लो वो बात, लेकिन कुतर्क नहीं करो, वितर्क नहीं करो। कह सुखराम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजिए। आगे ज्ञान ज्ञान हुए लारे, सो तो कोई नहीं जाने। कह सुखराम गम से गम हुए, सो कोई नेक पूछा। क्या फरमा रहे? आगे ज्ञान ज्ञान हुए लारे, सो तो कोई नहीं जाने। किसे आगे बहुत ज्ञान है, 52 अक्षरों, विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, उसे आगे का पीछे का सब शास्त्रों का ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 9 व्याकरण का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है, आगे पीछे का सब ज्ञान है, 52 अक्षरों का सब जानता है ज्ञान, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की सब करनी और क्रियाएं जानता है। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान है, इतना पंडित है। आगे ज्ञान ज्ञान हुए लारे,
आगे का भी पीछे का भी, त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान की सब बात बता देता है, आगे का भी पीछे का भी। आगे ज्ञान ज्ञान हुए लारे, सो तो कोई नहीं जाने। उसे ये हमारे निज नाम की समझ नहीं होती। उसे ये निज नाम जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसे अपने जानने का अहंकार होता है। और कोई 52 अक्षरों के ज्ञान को सीख कर, सुनकर, पढ़कर इस निज नाम को जागृत करना चाहता है तो भी नहीं होता। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जब तक उसके पास निज नाम नहीं हो तब तक वो आगे निज नाम का भेद किसे नहीं बता सकता। जिसके पास निज नाम का भेद है, जिसके पास बीज है, तो उस बीज से ही तो चीज उगेगी। जब तक बीज ही नहीं है इसका, तो चीज कहां से उगेगी। इस 5वें ज्ञान के बिना, केवल्य ज्ञान के बिना, 4 ज्ञान भले किसके पास कितने ही हो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनपच्चय ज्ञान, अवध ज्ञान, लेकिन उन 4 ज्ञानों से ये 5वां ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 5वें ज्ञान से ही 5वां ज्ञान प्राप्त होता है। इस संसार में 2 प्रकार के बीज है, एक केवल का बीज है और दूसरे केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज है वो सब माया के बीज है। उन सब से माया प्राप्त होती है, केवल प्राप्त नहीं होता। आगे ज्ञान ज्ञान हुए लारे, सो तो कोई नहीं जाने। उन्हें ये चीज़ नहीं मिलती है। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, अपने आप को शास्त्रीय समझते हैं, अपने आप को द्विवेदी समझते हैं, त्रिवेदी समझते हैं, चतुर्वेदी समझते हैं, पंडित समझते हैं, तो उन्हें ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार नहीं प्राप्त होता उन्हें। आगे ज्ञान ज्ञान हुए लारे, सो तो कोई नहीं जाने, कै सुखराम गम से गम हुए, सो कोई नेक पिछाने। कै सुखराम गम से गम हो, जिसके पास इसकी गम हो, जिसके पास इसका अनुभव हो, और वो गम से गम करा दे कोई, तो वो पहचान पाता है, उसकी झलक दिखला दे। लेकिन झलक कौन दिखला सकता है? जिसके पास झलक। ऐसे केवली भगवंत ही दिखला सकते हैं जिनके पास ऐसा निज नाम का भेद प्राप्त है। भेदी जन ही बता सकते, बिना भेदी जन के ज्ञानी नहीं बता सकते। जिनको गम है, यानी जिनको ऐसे घटपटों की जानकारी, जिनको ऐसा अनुभव है निज नाम का घट के भीतर, जिनके जागृत है, वो ही बता सकते। कै सुखराम गम से गम हुए, सो कोई नेक पिछा। गम से ही गम मिलती है। झुपे हुए दीपक से ही आगे दीपक जो सकते, बुझे हुए दीपक से आगे दीपक नहीं झुकता। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताकू या गम नाही। और खुलासा कर देंगे, अगली साथ में खुलासा कर देंगे क्या कि पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताकू या गम नाही। कै सुखी राम साध क्या जोगी, अरद उरद के माही। क्या फरमा रहे महाराज? पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, जिसने ज्ञान पढ़ा, श्वासों के आधार से उच्चारण करने में आने वाला 52 अक्षरों का ज्ञान, उसको पढ़ा। जो चीज़ पढ़ने में आती है उसी तो पढ़ सकते, जो चीज़ लिखने में आती है उसे तो लिख सकते, लेकिन ये निज नाम न तो पढ़ने में आता न लिखने में आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो ये जब पढ़ने में नहीं है, लिखने में नहीं है, सुनने में नहीं है, देखने में नहीं है, तो भला इसे कोई कैसे सीख सकता? पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ से ही सीखिया। बाकी जो चीज़ पढ़ने में आती है उसको तो आप पढ़ लोगे और उसका अर्थ भी सीख लो, लेकिन ये तो अर्थों में भी नहीं है। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ से सीखिया, ताकू या गम ना है। उन्हें इस निज नाम की गम नहीं, जानकारी है ही नहीं। कह सुखराम साध क्या जोगी, भले वो साध हो, बड़े से बड़ा कितना ही, चाहे वो भले जोगी हो, अष्टांग योगी हो, सांख्य योगी हो, ऋषि हो, साध हो,
है अरदुरद के माई, वो केवल श्वासों के आधार से ही है। अरदुरद का मतलब यहाँ श्वास उश्वास से नहीं है, यहाँ वो केवल श्वासों के आधार से। अरदुरद का यहाँ तात्पर्य कि वो 52 अक्षरों का ज्ञान सांस और उश्वास के द्वारा, या सांस के अंदर जो कथने में आता है, श्वासों के आधार तक की जानकारी उसे। श्वासों से परे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसे अमोलक वस्तु की उन्हें गम नहीं, पता नहीं, जो श्वासों से परे है, जो 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुख राम तके जन मिलता, रूम रूम हंस दिया। क्या फरमा रहे हैं? जाकर भजन आत्मा चीनी, जिसने ऐसा निज नाम का भेद लिया और भेद सहित भजन किया। जाकर भजन आत्मा चीनी, जिसने अपने आत्मा को चीन लिया। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद जिसे प्राप्त हो गया, तो उसके तन रूपी देवल के अंदर, मंदिर के अंदर आत्म देव के जिसको दर्शन हो गए, आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर हो गए। जाकर भजन आत्मा चीनी, इस प्रकार से अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया, सच्चे स्वरूप की जानकारी कर ली, सत्य स्वरूप की जानकारी कर ली, आनंद स्वरूप की जानकारी कर ली। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। इस आनंद की राशि का शरीर से अलग जिसने अनुभव कर लिया अपने निरंजन निराकार पद, तो वो किससे होगा? भजन से ही होगी। जाकर भजन आत्मा चीनी, ऐसे आत्मा आनंद को किसी ने प्राप्त किया भजन करके, भजनानंद को प्राप्त किया भजन करके, आत्मरंजन को प्राप्त किया भजन करके। जाकर भजन आत्मा चीनी और ब्रह्म खोज उर लिया, उसी ने ही इस ब्रह्म को अपने उर में, हृदय में खोजा, भीतर में प्राप्त हुआ। और जिण पाया जिण गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया। 68 को काहू को फिर ये सुरत समेट, नाम में धरी। तो जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कह सुखराम तके जन मिलता। ऐसा कोई जन मिले हमें तो रोम रोम हंस दिया, हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है, रोम रोम खिल जाता ऐसे जनों को देखते ही, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जनों को देखते ही, ऐसे आनंद स्वरूप जनों को देखते ही, ऐसे साधक जनों को देखते ही, ऐसे भजनानंदी जनों को देखते ही, ऐसे आत्मज्ञानी जनों को देखते ही हमारे रोम रोम हर्षित हो जाता है देखते ही उनको। ऐसे जन हमें अतिशय प्रिय है। देशी मिल्या हरस से पारख, एक साख के माई, कह सुखे राम विदेश लख के, चुपक बोलिए नाही। महाराज हमारे कि आपको जैसे आपकी साधना करने वाले कोई जन मिलते हैं, जो आप साधना करते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। ऐसी ही अपने ही साधना, जो ये निज नाम की साधना है, इसको भेद के सहित कोई करने वाले जन मिल जाए, वो देशी मिल्या हरस से पारक, उनके साथ आप जो है मिलोगे तो आपके घट के भीतर हर्षिता होगी। हर्षिता होने से उसकी परख हो जाएगी कि ये अपना ही जन है, मेरे को मेरा जन है, ये मेरा ही जन है, अपना ही जन है। आपके घट के भीतर एक विशेष हर्षिता की अनुभूति होगी। ऐसा जन कोई मिलेगा, साधना करने वाला जन। उनके पास में आने से, संपर्क में आने से भी हर्षिता की अनुभूति होने लगेगी। देशी मिल्या अपनी साधना करने वाला, ये राम नाम की केवल की साधना करने वाला कोई जन मिलेगा, तो वो निकट आते ही आपके घट के भीतर हर्षिता की अनुभूति होने लगेगी। ये उसकी परीक्षा है कि ये देशी आ गया, यानी अपनी ही साधना करने वाला जन आ गया। देशी मिल्या हर्ष से पारक, एक साथ के माए।
महाराज फरमाए कि जब वो बोलेगा आपसे, वचन करेगा, जवाब सवाल करेगा, तो एक ही साख में परीक्षा हो जाएगी कि ये अपनी साधना वाला है कि नहीं है। उनके वचनों के द्वारा साधक की परीक्षा हो जाती है कि इनके वचन कहाँ तक के हैं, इनकी पहुँच पराक्रम कहाँ तक की है, इनकी साधना जो करते हैं वो आनंद पद की है, केवल पद की है, या 3 लोकों की है। एक साख में ही उनकी परीक्षा हो जाती है, बोलते ही परीक्षा हो जाती है कि उनके वचन जो उनके मुखारबिंद से प्रस्फुरित हो रहे हैं कहाँ के हो रहे हैं, अगम देश के हो रहे हैं कि त्रिलोकी के हो रहे हैं। अगम देश की अणभे ऐसी सुनता ही सुखा। उनकी एक साख आप सुनोगे तो सुनते ही आनंद की अनुभूति घट में होने लगेगी और घट के अंदर हर्षिता हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, खुशी की लहर दौड़ उठेगी घट में। तो पहचान हो जाएगी कि देखो ये अपनी ही साधना करने वाले देशी जन। तो देशी मिल्या हरस से पारख एक साख के माए, उनके एक वचन बोलते ही खुशी हो जाएगी अपने मन में। कै सुखराम विदेशी लख के चुपक बोलिए नाए। और महाराज फरमाने की जो विदेशी है, विदेशी का मतलब जो केवल का भेद जिन्हें नहीं पता वो सब विदेशी, जिन्हें निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का भेद नहीं पता वो सब विदेशी। तो महाराज हमारे जो विदेशी है, जिन्हें भेद नहीं पता, जो भेदीजन नहीं है, उनसे आप जो है चुपक बोलिए ना है, उनसे आप चुप रहिए, उसमें अच्छा है। उनसे आप बोलोगे, बातचीत करोगे तो वो मानने वाले नहीं, क्योंकि संतों कैया पत्नी आवे, वो संतों कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्का भ्रम गया। तो उनसे तो आप बोलोगे तो वाद विवाद ही बढ़ेगा और कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसा है कि आप उनसे चुप ही रहो, वो अच्छा है। उनको आप कितने ही ज्ञान समझाने की कोशिश करो लेकिन उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उनको अपने जो कर रहे हैं, जो वो 52 अक्षरों का ज्ञान, उसी में वो खुश है, उसी को वो मान बैठते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, जबकि वास्तव में होता नहीं। वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते, नया जानना नहीं चाहते। तो उनसे जो नया सीखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ऐसे जनों के साथ चुप रहना ही अच्छा है। उनसे बोलकर वाद विवाद नहीं बढ़ाना, अपने को अपने भजन की तरफ ध्यान देते हुए आनंद की प्राप्ति करनी है। देशी मिलिया काई की चर्चा, खुशी मगन हुए रहे। और जो महाराज फरमाए कोई देशी मिल जाए तो उनकी एक साथ में परख हो जाए, तो फिर उनके साथ तो फिर चर्चा क्या करोगे आप, बस खुशी और मगनता आ जाएगी। देशी मिलिया काई की चर्चा, भाई उनमें जो देशी मिला है पहुँचे पहुँचे एक मत। फिर जब एक मत है तो चर्चा ही कोई किस बात की रहे। जब मते अनेक हो तो फिर चर्चा करके एक मते पर लावे सुलझावे उसे। पहुँचे पहुँचे एक मत, अण पहुँचा मता अनेक। जो देशी है, पहुँचा हुआ जन मिल जाए वो तो एक मती है, उनमें तो कोई बेर ही नहीं है, कोई विरोध ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो देशी मिलिया काई की चर्चा, उनसे तो फिर चर्चा ही नहीं होगी, कुछ वाद विवाद ही नहीं होगा, कुछ खुशी मगन हुए रहना, केवल बस खुशी रहो। उनसे मिलते खुशी की लहर आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगी और मगनता आ जाएगी। तो ऐसे खुशी और मगनता के अंदर रहना है। कै सुखराम विदेश आगे भात भात कर कहना। और कोई विदेशी मिले तो फिर उन्हें तो भात भात के समझाना पड़ेगा, तब उसके समझ में आएगा, क्योंकि वो एकदम नया है, जानता ही नहीं। और उसमें विदेशी में भी अनेक प्रकार के जीव होते हैं, कोई पत्थर के समान होते हैं, कोई लाख मेण के समान होते हैं, कोई जल के समान होते हैं, अलग अलग हृदय के जीव होते हैं। तो अब किसी को समझ में आ जाए, किसी को समझ में नहीं आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी के जागृत हो जाए, किसी के नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होए या नहीं होए। तो महाराज में उन्हें भात भात कर समझाना पड़ेगा, उनके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। लेकिन जब कोई देशी मिल जाए, अपनी साधना करने वाला जन मिल जाए, तो उनके साथ तो खुशी रहो, मगनता में रहो, आनंद मनाओ, और कुछ भी नहीं करना उनके साथ। तो ऐसा महाराज फरमाने कि ये निज नाम का भेद है। तो ये निज नाम कैसा है? जागृत परे सपनगत आगे, तुरिया परे बखाणो।
कै सुखराम सुनो बैरागी सोई सत्शब्द हम जाने। हमारा जो सत्शब्द कौन सा है, ये जागृत अवस्था से परे है और सपने की गति से भी आगे। जागृत परे, स्वप्नगत आगे, जहाँ सपने भी नहीं पहुँच पाते, जहाँ जागता हुआ आदमी भी नहीं पहुँच पाता, यानी जागृत अवस्था से भी अलग है। जागता हुआ कोई आदमी भी उस जगह पर नहीं पहुँच पाता। ये जी सुनता, जागृत परे सपनगत आगे और तुरिया परे बखानो, ये तुरिया अवस्था से भी परे का है निगना। ये तुरियातीत ज्ञान, तुरिया से भी अतीत, तुरिया से भी आगे, जागृत से तो आगे ही है, सपने की गति से भी आगे है और तुरिया अवस्था से भी आगे है। जागृत परे स्वप्नगत आगे, तुरिया परे बखानो, कै सुखराम सुनो बैरागी सोई शब्द हम जाने। ऐसा शब्द है जो इन तीनों से बिल्कुल न्यारा है, तीनों से बिल्कुल अलग। ऐसे शब्द की ध्वनि को सुनो, ऐसी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। गुरु ज्ञानी का यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो इस गुरु के ज्ञान को धारण किए हुए, वो सब सुनेंगे ऐसी ध्वनि को। महाराज पूछ रहे कि आप सुन रहे हो ना, इसका आनंद ले रहे हो ना। ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, हे इस गुरु के ज्ञान को धारण करने वाले शिष्यों, साधक जनों, भेद से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों, ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। चार पांख को कवल कंठा में राम रटन धुन लागे, जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागे। चार पांख को कवल कंठा में राम रटन धुन लागे, जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। अष्टा पांख कमल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई, मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का गरे ही। अष्टा पांख कमल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई, मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का गरे ही। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। पांख 32 नाभ दल कमला, लक्ष्मी विष्णु विराजे। पांख 32 नाभ दल कमला, लक्ष्मी विष्णु विराजे। पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी हुए गाजे। पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी हुई गाजे। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। ताकड़ कमल और है दूजा, खटदल पांख लगाणी, जामे ब्रह्मा मांड गड़त है उभय नाड़ संगाणी। ताकल कमल और है दूजा, खटदल पांख लगाणी, जामे ब्रह्मा मांड गड़त है उभय नाड़ संगाणी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। 64 पांख चारता ऊपर, गणपत करे निवासा, खुलिया घाट पिछम का मार्ग, किया मेर गरबासा। 64 पाख चारता ऊपर, गणपत करे निवासा, खुलिया घाट पिछम का मार्ग, किया मेर गरबासा। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। दो ये पांख को कमल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। दो ये पांख को कमल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। इडा पिंगला छुकमण जागी, बरसत मुख पर नूरा। इडा पिंगला सुखमण जागी, बरसत मुख पर नूरा। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। पांख हजार कमल जहाँ फूल्या, कले कले रस छूटा। पांख हजार कमल जहाँ फूल्या, कले कले रस छूटा। जन सुखे राम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूठा। जन सुखे राम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूठा। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे।
ऐजी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा